My dear friends, welcome to my channel Tree Book। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, जिंदगी बदल सकती है। यह किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसे लिखा है डॉक्टर डेविड जोसेफ श्वार्ट्ज ने। इस किताब को पढ़कर लाखों लोगों ने अपने सपनों को साकार किया है। और आज मैं आपके साथ इस अद्भुत किताब के पहला 2 चैप्टर यानी पहली और दूसरा अध्याय का विचार और मूल मंत्र साझा करने वाला हूं। तो दोस्तों, आराम से बैठिए, ध्यान लगाइए और तैयार हो जाइए अपने जीवन में बड़ा सोचने की जादुई ताकत को जानने के लिए। अब हम इस किताब के फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। प्रथम अध्याय, विश्वास करें, आप जरूर सफल होंगे। हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ही सफलता है। इस दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, तो अब सवाल यह है कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए। इसके जवाब में लेखक ने कहा है, सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले जो करना होगा वह है विश्वास। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें यह विश्वास करना होगा कि हम इसे कर सकते हैं। हमें खुद से कहना होगा कि मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं, मैं यह काम कर सकता हूं। विश्वास एक अद्भुत चीज है, विश्वास का बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो सवाल यह है कि विश्वास की ताकत कैसे काम करती है। इसके उत्तर में लिखो डॉक्टर डेविड ने कहा है, बिलीफ सिस्टम एक साइकोलॉजिकल तथ्य है। अगर आप किसी काम में सक्सेस होने की उम्मीद रखते हैं तो आपका दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है। आप खुद से सवाल करते हैं, मुझे इस काम को कैसे करना है? कौन कौन से कदम उठाने होंगे? मेरे पास क्या स्किल्स हैं जो मुझे मदद कर सकती हैं? इस प्रक्रिया में आप समस्याओं के बजाय समाधान पर फोकस करते हैं। और दोस्तों, यही है विश्वास की ताकत। आइए अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि यह विश्वास प्रणाली कैसे काम करती है। जो व्यक्ति किसी काम को शुरू करने से पहले यह विश्वास करता है कि वह इस काम में सफल होगा, वह यह खोजने लगता है कि मैं इस काम में सफल कैसे हो सकता हूं, मुझे क्या करना होगा, और फिर वह सफल होने के रास्ते पर काम करने लगता है। इस तरह वह व्यक्ति सक्रिय होकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है और अंत में उसे मिलती है सफलता। निश्चित रूप से उसे हर कोई सफल मानता है। उदाहरण, आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा था, चाहे आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते, दोनों ही स्थितियों में आप सही हैं। फोर्ड ने विश्वास किया कि वह ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला सकते हैं और आज हम सभी उनकी सफलताओं का परिणाम देख सकते हैं। सच में यही विश्वास है जो हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमारे काम में दक्षता और शक्ति लाता है। सफल लोगों की सफलता का मूल तत्व है सफलता और विजय के प्रति उनका दृढ़ विश्वास। प्रश्न, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हमारे आसपास अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि हर सफल व्यवसाय, अभ्यास या वैज्ञानिक आविष्कार के पीछे सफलता का विश्वास है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें आज तक आविष्कृत हुई हैं, उनके आविष्कारकों के मन में एक असीम विश्वास था। मैं फिर से कहता हूं, सफल लोगों की सफलता का मुख्य तत्व है सफलता और विजय के प्रति उनका विश्वास। जब आप दिल से यह विश्वास कर पाएंगे कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप सच में सफल होंगे। आप सफलता प्राप्त करने के लिए बाध्य होंगे। अगर आप उनसे बात करते हैं जो व्यापार या अन्य क्षेत्रों में असफल हो चुके हैं, तो वे आपको असफलता के तमाम कारण और बहाने बताएंगे। लेकिन जब आप इन असफल लोगों से बात करेंगे, तो आप यह पाएंगे कि वे बहुत सामान्य तरीके से कहेंगे, सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह काम सफल होगा, या फिर वे कहेंगे, काम शुरू करने से पहले मेरे मन में संकोच था कि यह काम मेरे लिए नहीं है। ऐसे दृष्टिकोण से वे कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यह दृष्टिकोण असफलता को ही जन्म देता है। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण लें। उन्हें अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डिज्नी ने एक बार कहा था, सभी सपने पूरे होते हैं अगर आप उनके पीछे दौड़ने का साहस रखते हैं। उनके इस विश्वास ने उन्हें डिज्नी साम्राज्य खड़ा करने में मदद की। अविश्वास निराशा का संकेत है। जब मन में अविश्वास या संकोच होता है, तो वह मन उसी अविश्वास को सही ठहराने के लिए कारण ढूंढने लगता है।
अधिकतर असफलताओं का मुख्य कारण होता है संकोच और अविश्वास। ये दोनों चीजें मन के अवचेतन में जाकर असफल होने की इच्छा को मजबूती से स्थापित कर देती हैं। किसी भी काम को करने के लिए मन में विश्वास की आवश्यकता होती है। अब आपको यह देखना है कि आपके मन में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो रहा है या नहीं। अगर आपके मन में नहीं कर सकता जैसी भावना है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, तो फिर सफलता आपके कदमों में होगी। उदाहरण, थॉमस एडिसन का उदाहरण लें, जिन्हें विद्युत बल्ब आविष्कार के लिए 10,000 बार असफल होना पड़ा। एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनकी इस सोच ने उन्हें अद्वितीय वैज्ञानिक बना दिया। सफल लोग वे होते हैं जो पूरी निष्ठा से यह विश्वास करते हैं कि वे सफल होंगे। यदि आप उनसे पूछें कि वे कैसे सफल हुए, तो वे आपको बताएंगे, काम शुरू करने से पहले मैंने यह विश्वास किया कि मैं यह काम कर सकता हूं। मैं इस काम के योग्य हूं। और मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे इस काम को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और फिर मैं उन चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन पर ध्यान देने लगा। और फिर मैंने सफलता प्राप्त की। इस तरह से सफल लोग सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर होते हैं। वे अपने काम को जिम्मेदारी से लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे इस विश्वास की शक्ति को विकसित किया जा सकता है। लेखक ने विश्वास की शक्ति को प्राप्त करने और उसे मजबूत करने के 3 उपाय बताए हैं। सफलता के बारे में सोचें, असफलता के बारे में नहीं। कहीं भी असफलता की सोच को जगह न दें। मुश्किल परिस्थितियों में भी सोचें, मैं जीतूंगा। यह न सोचें कि मैं शायद हार जाऊं। अपनी सोच में मैं शायद योग्य नहीं हूं, नहीं, बल्कि मैं सफल होऊंगा, यह विचार मजबूत करें। नियमित रूप से खुद को याद दिलाएं कि आप जैसे सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। सफल लोग असाधारण नहीं होते। सफलता के लिए किसी विशेष बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती। सफलता कोई अलौकिक घटना नहीं है। यदि आप किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने आप पर विश्वास करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होती है। बड़ी उम्मीदें रखें। आपके विश्वास की सीमा जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता की सीमा भी उतनी ही बड़ी होगी। छोटे लक्ष्य रखने से केवल थोड़ी सफलता मिलेगी। बड़ा लक्ष्य रखें और बड़ी सफलता प्राप्त करें। याद रखें, बड़े लक्ष्य और योजना बनाना असंभव नहीं है। यह किया जा सकता है। इसके लिए केवल विश्वास और सही तरीका चाहिए। उदाहरण, महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और अपने विश्वास और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए महान सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा था, विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अंधविश्वास बन जाता है, तो वह मर जाता है। असल में जो भी काम हम करते हैं, वह पहले विश्वास से हमारे मन में स्थापित होता है और फिर वही काम हमें करता है। अगर आप सकारात्मक विश्वास मन में डालते हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिलेगा और नकारात्मक विश्वास डालने से नकारात्मक परिणाम मिलेगा। आप देखेंगे कि जो लोग सामान्य जीवन जी रहे होते हैं, उनका विश्वास यह होता है कि उनका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए वे जीवन से बहुत कम प्राप्त करते हैं। उनके पास विश्वास नहीं होता कि वे खास कुछ कर सकते हैं, इसलिए वे असफल रहते हैं। और जब वे खुद को महत्व नहीं देते, तो वे समय के साथ और भी छोटे और असफल होते जाते हैं। वहीं अगर आप एक अग्रणी व्यक्ति को देखें, तो आप पाएंगे कि वह व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है और इसलिए लोग उसे सम्मान देते हैं। वह व्यक्ति सोचता है कि कठिन कार्य को पूरा किया जा सकता है और इसलिए वह सफल होता है। याद रखें, विश्वास आपकी शक्ति है। विश्वास आपकी पहचान है। और विश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। कुल मिलाकर, आप जो सोचते हैं, वही आपकी सफलता तय करता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब हम इस किताब का दूसरा अध्याय के बारे में जानेंगे। दूसरा अध्याय, असफलता की बीमारी, बहाने बनाना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे बहाने हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। लेखक ने इसे एक बीमारी का नाम दिया है, एक्सक्यूसिटिस, यानी बहाने बनाने की बीमारी।
आपने देखा होगा कि असफल लोग हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। मेरी किस्मत खराब है। मेरी सेहत ठीक नहीं है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मेरी बुद्धि तेज नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि ये बहाने असफलता के पीछे का असली कारण है? दोस्तों, असल में यह सब मन का भ्रम है। अध्ययन करें और समझें। जब आप लोगों की मानसिकता का गहराई से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि असफल लोग अक्सर एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त होते हैं जिसका नाम है एक्सक्यूसिटिस। इस बीमारी के कई लक्षण होते हैं, जैसे मेरी सेहत खराब है, मेरे पास शिक्षा नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी किस्मत खराब है। ध्यान रखें, यह एक्सक्यूसिटिस बीमारी एक सफल और असफल इंसान के बीच मुख्य अंतर है। आप देखेंगे कि जितना अधिक सफल व्यक्ति होता है उतना कम उसे इस बीमारी के लक्षण होते हैं। इसके विपरीत, जो लोग कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते, जिनकी जीवन में आगे बढ़ने की कोई योजना नहीं होती, वे आपको ढेरों बहाने देंगे। वे कहेंगे, मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास यह नहीं था, वह नहीं था, यह कमी थी, वह कमी थी। जो लोग जीवन में कुछ खास नहीं कर पाए, वे हमेशा यह बताते हैं कि क्यों वे सफल नहीं हो पाए। जब आप सफल लोगों के जीवन का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वे भी सामान्य लोगों की तरह ढेर सारे बहाने बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम में से कई लोग जब कोई काम नहीं कर पाते तो उसे बहाने से ढकने की कोशिश करते हैं। किसी भी बीमारी की तरह बहाने बनाने की बीमारी का इलाज न किया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों के विचारों में यह रूप लिया होता है, मेरी सेहत खराब है, मेरे पास शिक्षा नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरा परिवार मुझे समझता नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी किस्मत खराब है, मैं भाग्यहीन हूं। इस तरह के ढेरों बहाने होते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोग एक अच्छा बहाना ढूंढकर उसे अपने असफल होने का कारण बना लेते हैं और फिर वही बहाना बार बार दूसरों को बताते हैं। जितनी बार वे यह बहाना दोहराते हैं, उतनी बार यह उनके अवचेतन में गहरे बैठता जाता है। वे समझते हैं कि यह बहाना ही उनका असफल होने का असली कारण है। इसलिए पहला कदम है अपने विचारों को सही दिशा में रखते हुए और सफलता की ओर कदम बढ़ाते हुए खुद को बहानों की बीमारी से बचाना। 4 प्रमुख बहाने एक्सक्यूसिटिस। स्वास्थ्य का बहाना। कई लोग कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी सेहत खराब है। लेकिन क्या आपको पता है, इतिहास ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों के बावजूद असाधारण सफलता हासिल की। जब कोई इंसान जीवन में जो चाहता है वो नहीं पा रहा होता या फिर वह ज्यादा जिम्मेदारी लेने से डरता है, तो वह अपनी सेहत का बहाना बनाता है। हजारों लोग स्वास्थ्य के एक्सक्यूसिटिस से ग्रस्त हैं, लेकिन क्या यही असल कारण है? सफल लोग भी अपनी सेहत को बहाना बना सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। एक उदाहरण देता हूं, क्या आप सत्येंद्र सिंह की प्रेरणादायक कहानी जानते हैं? उदाहरण, सत्येंद्र सिंह, जो 70% विकलांग थे, उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। इतने सारे मुश्किलों के बावजूद चुनौतियां उन्हें रोक नहीं सकीं, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति और मेहनत से इन सारी बाधाओं को पार किया। सत्येंद्र सिंह पहले भारतीय पैरास्विमर हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। इस शानदार सफलता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और दृढ़ता दिखाई। वे एकमात्र भारतीय पैरास्विमर हैं जिन्होंने 12 घंटे 26 मिनट में इंग्लिश चैनल पार किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया। एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इंग्लिश चैनल को पार किया है। अगर वह यह कर सकते हैं, तो क्या आप अपनी छोटी समस्याओं का बहाना बनाएंगे? स्वास्थ्य के एक्सक्यूसिटिस से उबरने के 4 उपाय। अपनी सेहत के बारे में कोई चर्चा न करें। यदि आप बीमार हैं, तो इसे दूसरों के सामने न लाएं। जितना अधिक आप इसके बारे में बात करेंगे, उतना ही यह गंभीर लगेगा। सेहत को लेकर चिंता करने से बचें। अगर आप किसी बीमारी को लेकर चिंता करते हैं, तो इससे आपका मन और शरीर दोनों ही कमजोर होते हैं। आत्मिक रूप से आभार व्यक्त करें कि आप जैसे हैं, वैसे अच्छे हैं। हमेशा यह याद रखें कि कभी किसी के पास सब कुछ नहीं होता। अपने जीवन को जीने का आनंद लें।
स्वास्थ्य के बहाने से बचने के लिए खुद को याद दिलाएं कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। बुद्धि का बहाना। मेरी बुद्धि उतनी तेज नहीं है। यह एक और सामान्य बहाना है। लेकिन याद रखें, सफलता के लिए बुद्धि से ज्यादा सकारात्मक सोच और मेहनत की जरूरत होती है। उदाहरण, कभी कभी लोग यह सोचते हैं, कोई दूसरे इंसान का बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन मेरी तो नहीं है। यह एक आम बहाना है जिसे लोग अपनी असफलता का कारण मानते हैं। उदाहरण के लिए, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी अपनी शैक्षिक यात्रा के शुरुआत में धीमे थे। बचपन में वह स्कूल में बहुत धीरे धीरे पढ़ते थे और उनके शिक्षक उन्हें बुद्धिहीन मानते थे। लेकिन उनकी मां ने उनका समर्थन किया और विश्वास रखा, और बाद में वह दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। बुद्धि के एक्सक्यूसिटिस से उबरने के उपाय। अपनी बुद्धि को कम न समझें। खुद को याद दिलाएं कि महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपकी बुद्धि कितनी है, बल्कि यह कि आप अपनी बुद्धि को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लगाएं। उम्र का बहाना। उदाहरण, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब क्या कर सकता हूं। ये कुछ ऐसे बहाने हैं जो लोग अपनी उम्र के कारण बनाते हैं। 65 साल की उम्र में कॉर्नेल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत की थी। उन्होंने यह साबित किया कि उम्र केवल एक संख्या है और सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। उम्र के एक्सक्यूसिटिस से उबरने के उपाय। अपनी उम्र को सकारात्मक तरीके से देखें। कभी भी देर नहीं होती। अपनी कोशिशें जारी रखें और यह माने कि अभी से शुरुआत करना ही सही समय है। किस्मत का बहाना। उदाहरण, मेरी किस्मत खराब है, मुझे तो किस्मत का साथ नहीं मिला। यह वह बहाने हैं जिन्हें लोग अपनी असफलता का कारण मानते हैं। जो लोग सफल होते हैं, वे अपने मेहनत और परिश्रम से अपना रास्ता बनाते हैं। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और अपने विश्वास और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए महान सफलता प्राप्त की। उपाय। किस्मत के एक्सक्यूसिटिस से उबरने के उपाय। सफलता के पीछे कारण और परिणाम की समझ बनाएं। अपनी मेहनत और तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी आलसी उम्मीदों को छोड़ दें। इस प्रकार लेखक डॉक्टर डेविड पहले अध्याय में विश्वास पर जोर देते हैं और दूसरे अध्याय में बहानों को छोड़ने के उपाय बताते हैं। आज के इस वीडियो में आपने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पुस्तक के केवल 2 अध्यायों के बारे में जाना। बाकी अध्यायों के लिए मेरे इस ट्री बुक चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। अगले वीडियो में हम अगले अध्यायों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलो अगले वीडियो में मिलेंगे।